Hello everyone, welcome to my channel. So in the last video we discussed about nucleus. तो न्यूक्लियस क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये जो है हमारा कंट्रोल सेंटर होता है, हमारी जो सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द बॉस, क्योंकि जो सारा जितने भी बॉडी सेल के फंक्शन होते हैं वो उसको जो है न्यूक्लियस गाइड करता है, राइट। तो अब जो पहेली वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज सेम इन द सेल्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया। क्या जो भी न्यूक्लियस प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है या बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो क्या ये सेम होता है। इसी न्यूक्लियस के बेसिस के ऊपर जो है हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं, व्हाट दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, राइट। सो अब जो है टुडे विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। Now, the nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cells of the multicellular organism. जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है वो इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। वेल ऑर्गेनाइज कहने का मतलब है जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होना, मतलब ये जो न्यूक्लियस है दैट इज लाइंग डायरेक्टली इन दी साइटोप्लाज्म, दैट मीन्स इट इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगर हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मीन्स वो जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो इसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। सो दिस इज कॉल्ड एज द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे जो न्यूक्लियस डायरेक्टली लाइंग इन द साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, हम इनको बोलते हैं दे आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड और नॉन वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब समझ आ गया होगा। देर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, येस। जो नॉन वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं उनका मतलब ये है कि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। द सेल्स विदाउट हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल cells having nuclear material without nuclear membrane are called prokaryotic cell. तो ऐसे सेल्स जिनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना है, हम उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का कहने का मतलब है प्रो मीन्स पुराना, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस बहुत जो है पुराना हो, राइट, बहुत जो प्रिमिटिव हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म इस धरती के ऊपर आए थे, सो दे माइट बी प्रोबेबली द फर्स्ट लिविंग थिंग्स दैट इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ, दे वर द प्रोकैरियोटाइप्स, राइट। So the organism with these kind of cells are called prokaryotic. Pro means primitive या पुराना, carrion mean nucleus. तो इसके examples क्या हैं? Bacteria and blue green algae. So this is very very important MCQ और आपको short note भी आ सकता है जहाँ पे आपको difference बताना होगा, difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Right? So prokaryotic example आपके पास क्या है? दो, bacteria and blue green algae. Rest all the organisms they are called as the यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स लाइक अनियन सेल, चीक सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स। सो ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म अदर देन द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हमने यहाँ पे प्रोकैरियोटिक किसको माना था? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अलावा बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के, हम उनको बोलते हैं यूकैरियोट। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनके पास जो है एक ट्रू न्यूक्लियस है, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, दैट मीन्स दे आर हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सो सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। आप जो है यूकैरियोटिक सेल हो, मेरे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, एलिफेंट हो गया, बफलो काउ, दे ऑल आर हैविंग द यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। अब हम बात करते हैं, वाइल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप डिड यू नोटिस एनी ब्लैक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म? इट इज़ कॉल्ड अ वैक्यूल। तो हमने जो हमारे जो लास्ट इससे प्रीवियस लेसन हुआ था, हमने वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में तीन चीज़ों के बात की थी। वन वॉज द सेल मेम्ब्रेन, अदर वॉज द न्यूक्लियस एंड तीसरा वॉज द साइटोप्लाज्म। तो इन तीनों चीज़ों के अलावा भी ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं जो हर सेल के पास होते हैं, लेकिन इन चीज़ों के अलावा भी जो है आपको कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं मिलेंगी। तो सबसे पहले वो लोग बता रहे हैं कि इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल। तो जब आप इसको, जैसे ये प्लांट सेल है, दिस इज़ द प्लांट सेल एंड दिस इज़ द एनिमल सेल, आप देखोगे ये जो वैक्यूल है कितना बड़ा है, जबकि एनिमल्स में ये बहुत ही
स्मॉल पाया जाता है। सो सच अ स्ट्रक्चर, ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल। इसमें क्या होते हैं, डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं एंड शुगर होते हैं। तो ये क्या करता है, सेल के कंटेंट्स को पुश करके रखता है और सेल को फर्म बना के रखता है, राइट। नाउ चीक सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल। तो ये एक ह्यूमन सेल है, ये एनिमल सेल है, जहाँ पे आपको वैक्यूल क्या मिलेंगे, खाली मिलेंगे या उनमें पानी होगा। एंड दे आर हैविंग, दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। सबसे पहला डिफरेंस था प्लांट सेल और एनिमल में कि जो प्लांट का सेल होगा वहाँ पे सेल वॉल होगी, जबकि एनिमल्स में दे लैक द सेल वॉल। दूसरा, जो प्लांट सेल होंगी वहाँ पे फूड वैक्यूल बहुत बड़ा होगा, जबकि एनिमल सेल में आपको बहुत छोटा फूड वैक्यूल मिलेगा, राइट। नाउ वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the Pradescentia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf. These are called plastid. तो आप देख सकते हो प्लास्टिड जो होती हैं, कलर्ड जो होती हैं, जितनी भी कलर्ड ऐसे पिगमेंट जो कलर्ड देते हैं ना प्लांट को, दे आर कॉल्ड द प्लास्टिड। तो ये एक ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्लांट को कलर देते हैं, लाइक दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। तो जैसे हमारे पास जो है लीफ है, उसका कलर ग्रीन क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कौन सा प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसी तरीके के जो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं उनके अलग अलग कलर्स होते हैं, उनमें अलग अलग तरह के प्लास्टिड होते हैं। तो जैसे टमाटर है, टमाटर में रेड कलर के प्लास्टिड हैं। तो प्लास्टिड बेसिकली दैट प्रोवाइड्स द डिफरेंट कलर, राइट। सम ऑफ देम आर कॉल्ड ग्रीन पिगमेंट, कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ऐसे प्लास्टिड जिनमें क्लोरोफिल होती है हम उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, एंड दे गिव द ग्रीन कलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. Green colored plastids are called chloroplast. They provide green color to the leaf. You may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. तो क्लोरोप्लास्ट क्यों है, क्लोरोप्लास्ट का क्या है, ये एक प्लास्टिड है जिसमें ग्रीन कलर होता है, तो दैट हेल्प्स इन दी टेकिंग आउट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन दी प्लांट। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। टिल देन यू स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।